हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाला हूं मनी सप्लाई के टाइप्स। और इसको देख करके आपको समझ में आने वाला है कि मनी सप्लाई का इकोनॉमी में कौन कौन सा टाइप होता है। तो एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है कि M1, M2, M3 एंड M4 कौन से टाइप ऑफ मनी होती है और इसमें कौन सी ज़्यादा लिक्विड रहती है, कौन सी ब्रॉडर मनी रहती है, कौन सी नैरो मनी रहती है। और ये बहुत सारे यूपीएससी और स्टेट लेवल के एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, हॉट टॉपिक बन जाता है। एंड हम लोग बाय द वे हॉट मनी के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये टाइप्स ऑफ मनी में हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसे M1 एंड देन M2 एंड देन M3 एंड देन M4 किस तरीके से वर्क करता है। तो हम लोग इसे बहुत ही इजी वे में समझने वाले हैं। और इजी वे में समझने के लिए हम इसे क्या करने वाले हैं, एक तरीके से टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें हम लोगों को 5 चीज़ों का यूज़ पड़ने वाला है। सो जो 5 टर्म्स है कौन से हैं? कॉइन्स है, मतलब कि ऐसी मनी जो कि पब्लिक के साथ है, मतलब कि कॉइन्स ले लें या फिर तो करेंसी ले लें जो कि किसके साथ है, पब्लिक के साथ में है। तो हम लोग इसको देखने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर सेकंड के बारे में बात करें, कमर्शियल बैंक्स के साथ क्या होने वाला है, और उसके बाद देखने वाले हैं कि पोस्ट ऑफिस बैंक के साथ क्या होने वाला है। कमर्शियल बैंक तो कौन से होगा, जैसे HDFC, PNB, SBI, और पोस्ट ऑफिस में भी आजकल लोग अकाउंट खुलवाते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि कमर्शियल बैंक में भी 2 टाइप की चीजें रहती हैं। एक तो लोग क्या करते हैं, डिमांड डिपॉजिट, मतलब डिमांड पड़ने पे 1 सेकंड में मनी निकाली, मतलब आप ATM से 1 सेकंड में निकाल लिया। एक होता है टर्म डिपॉजिट या फिर क्या कहते हैं इसे, टाइम डिपॉजिट। तो ये देखिए 2 टाइप की होने वाली है, DD और TD, मतलब डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। तो सेम पोस्ट ऑफिस में भी 2 टाइप की चीजें होने वाली है, डिमांड डिपॉजिट और क्या होने वाला है, टाइम डिपॉजिट। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इन 5 फैक्टर्स में प्ले करने वाले हैं कि कॉइन और करेंसी विद पब्लिक होने वाली है। इसके बाद फिर कमर्शियल बैंक्स की DD या फिर TD, या फिर पोस्ट ऑफिस बैंक की DD या फिर TD। तो इन 5 टर्म्स में हम लोग देखने वाले हैं और इन्हीं 5 टर्म्स से रिलेट करता है M1, M2, M3 एंड M4। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि किस तरीके से ये वर्क करने वाला है। M1 टाइप की मनी सप्लाई में क्या होता है कि वो सारे टाइप की मनी आती है जो कि पब्लिक के साथ में है, करेंसी या फिर कॉइन के फॉर्म में। ठीक है, तो करेंसी और कॉइन के फॉर्म में जितनी भी मनी है वो क्या आ जाएगी, इसके अंदर तो आएगी। और साथ में जितनी भी लोगों ने डिमांड डिपॉजिट अपने बैंक में करके रखी है, कमर्शियल बैंक में, मतलब जिनका अकाउंट है, चाहे वो PNB में हो, SBI में हो, उनमें जो मनी इकट्ठा करके रखी है, दैट विल कम अंडर M1। सो डेफिनेटली कॉइन्स एंड करेंसी अंडर द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विल कम अंडर M1 एंड रिमेनिंग वोंट कम अंडर M1। तो इन सब के आगे हम क्रॉस लगा देते हैं। तो तभी आप ना बहुत सारी जगह पर जो फॉर्मुला देखेंगे तो देखेंगे M1 इज इक्वल्स टू कॉइन एंड करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट इन कमर्शियल बैंक। तो इसे कॉम्प्लिकेट ना करके ये बहुत ही सिंपल वे में हो गया है। अगर बात करें M2 की, तो M2 में डेफिनेटली आपको ऑल द कॉइन्स एंड करेंसी विद द पब्लिक, तो ये तो आपको मिलेगा ही। मतलब क्या है कि करेंसी जो पब्लिक के साथ है उसे वो कभी भी तरल है, एकदम लिक्विड है, चुटकी में जब मर्जी चाहे तब उसे यूज किया जा सकता है। तो इसमें क्या होने वाला है M2 में कि कमर्शियल बैंक्स की डिमांड डिपॉजिट तो आने ही वाली है, साथ में पोस्ट ऑफिस की जो डिमांड डिपॉजिट है इसे भी हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं M2 में। तो M2 क्या हो गया, M2 थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि M1 का जितना दायरा था कॉइन प्लस DD, M2 में हमने क्या कर लिया, पोस्ट ऑफिस का भी डिमांड डिपॉजिट ले लिया एंड रिमेनिंग के हम लोग क्या कर देते हैं, क्रॉस लगा देते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया, इसमें 3 चीजें हो गई। अगर बात करें M3 में, तो देख रहे हैं कि M3 में क्या होने वाला है, M3 थोड़ी सी और ज्यादा ब्रॉड होने वाली है, जैसे M1 से ज्यादा ब्रॉड थी M2, और M2 से ज्यादा ब्रॉड होने वाली है M3। तो M3 में क्या होने वाला है कि पब्लिक के साथ जितने कॉइन और करेंसी है वो तो रहने ही वाली है, लेकिन कमर्शियल बैंक्स के साथ क्या होने वाला है, जो डिमांड डिपॉजिट है और जो टर्म डिपॉजिट है, ये दोनों की दोनों ही कंबाइन होने वाली है। और हम लोगों को M3 में पोस्ट ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है। M3 में क्या करना है, हमें पोस्ट ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है, तुम साइड में हट जाओ यार। अगर बात करें M4 की, तो M4 इज द टाइप ऑफ मनी जिसमें कि क्या होने वाला है कि जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो कॉइन एंड करेंसी विद पब्लिक हो, या फिर कमर्शियल बैंक की DD हो, या फिर तो TD हो, या फिर तो पोस्ट ऑफिस बैंक का DD या फिर TD हो, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होने वाली है। तो आप देखेंगे कि M4 में आपको ज्यादा टर्म्स देखने के लिए मिल रहे हैं एज कंपेयर टू M1 एंड देन M2 एंड देन M3। तो आप क्या कर सकते हैं कि M4 बहुत ही ज्यादा क्या हो गई है, M4 का दायरा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। तो इसी के कारण क्या हो गई है, M4 क्या हो गई है, ज्यादा ही ब्रॉडर हो गई, ब्रॉडर हो रही है, मतलब और ज्यादा इसका दायरा बढ़ रहा है। लेकिन अगर स्टार्टिंग वाले मनी की बात करें तो ये क्या हो रही है, नैरो है, एकदम क्या है, इसका दायरा बहुत ही सीमित है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो M1 एंड M2 है इसे क्या कहा जाता है, नैरो मनी, लेकिन जो M3 एंड M4 है इसे क्या कहा जाता है, ब्रॉडर मनी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि M1 एंड M2 इज नोन एज नैरो मनी एंड M3 एंड M4 इज नोन एज ब्रॉडर मनी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो M1 रहता है, M1 इज मोस्ट लिक्विड। M1 क्या रहता है कि बहुत ही चुटकी में जिसे निकाला जा सकता है, लेकिन M2 की बात करें तो लिक्विडिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि M1 इज मोस्ट लिक्विड मनी, क्योंकि उसे बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि वो डिमांड डिपॉजिट के अंदर आ जाती है, इसीलिए उसे नैरो मनी भी कहा जाता है। लेकिन सबसे हार्ड होता है किसको निकालना, M4 को निकालना, क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया, सबसे ज्यादा सारे के सारे टर्म डिपॉजिट्स में इंक्लूड हो गए, तो वो दैट वुड बी द लिस्ट लिक्विड। एंड M3 को ब्रॉड मनी के नाम से जाना जाता है, बिकॉज M3 यूज होता है जो मनी सप्लाई, पूरा एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स होता है उसे मेजर करने के लिए टाइम पे। और एक M0 भी होता है जो कि रिजर्व बैंक की सारी मनी होती है, कि वो नापने के काम आता है, वो मेजर करने के काम आता है कि पूरे सप्लाई चेन में, पूरे इंडिया में कितनी मनी सप्लाई हो रही है। सो M0 इज हाई पावर्ड मनी,
तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि मनी सप्लाई M1, M2, M3 एंड M4 क्या है। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या फिर कुछ भी हो, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, जस्ट मेंशन डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड होप दिस हेल्प। थैंक यू सो मच।